हेलो फ्रेंड्स, study.com में आपका स्वागत है। हम मुग़ल काल पढ़ रहे थे। मुग़ल काल के अंदर हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का शासनकाल था 1627 से 1658। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1592 में लाहौर के अंदर। इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। मलिक अंबर को हराने के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, जो जहांगीर की जो संतान थी खुर्रम, जो जगत गोसाई से हुई थी, वही थी शाहजहाँ की उपाधि उसको मिली थी। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था। सामंतों ने खुसरो के पुत्र द्वार बख्श यानी मलिका बकरा को बादशाह घोषित किया। शाहजहाँ ने द्वार बख्श को मार दिया था। शाहजहाँ मलिका बकरा। नूरजहाँ ने अपने दामाद शाहयार करे को शासक बनाना चाहा, परंतु शाहजहाँ ने अपने ससुर असफ खां के सहयोग से शाहयार को मार दिया गया था। नूरजहाँ उसके दामाद को शासक बनाना चाह रही थी, पर शाहजहाँ और उसके ससुर असफ खान दोनों ने मिलकर उसे मार दिया था। शाहजहाँ ने 1628 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। शाहजहाँ ने आसफ खां को 9000 मनसब दिए थे। 1636 में शाहजहाँ ने बीजापुर व गोलकुंड पर अधिकार कर लिया था तथा वहीं से शाहजहाँ को मोहम्मद सैयद ने कोहिनूर को हरा दिया था। मोहम्मद सैयद ने कोहिनूर का हीरा दिया था। कहाँ दिया था? शाहजहाँ को मोहम्मद सैयद ने उसका हीरा दिया था, कोहिनूर का हीरा दिया था। 1636 में सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद का विवाह शाहजहाँ से हुआ था। अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ और राजपूत संबंध। आमेर शासक जय सिंह ने मुगलों के अधीन कार्य किया, जिससे प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने 1638 में जय सिंह को मिर्जा राज की उपाधि दी। कब दी? 1638 में किसको दी? जय सिंह को मिर्जा राज की उपाधि दी। शाहजहाँ के समय 1631 में बूंदी से कोटा को अलग किया गया तथा वहाँ का शासक माधो सिंह हाड़ा को बनाया गया। शाहजहाँ के समय 1631 में बूंदी से कोटा को अलग कर दिया गया था तथा वहाँ का शासक माधो सिंह हाड़ा को बनाया गया। मेवाड़ से प्रतापगढ़ अलग हुआ। प्रतापगढ़ के शासक हरि सिंह ने 1663 में मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। 1657 में शाहजहाँ की तबीयत खराब हो गई तथा चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। 1658 में औरंगजेब द्वारा शाहजहाँ को मुस्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? मुस्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया था। फिर 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई तथा ताजमहल में मुमताज के कब्र के पास में उसे दफनाया गया था। औरंगजेब शाहजहाँ का चौथे नंबर का पुत्र था। वो राजा बनना चाहता था। उसने अपने 3 भाइयों को मार करके वो राजा बनना चाहता था। तो औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहाँ को, मुस्मन बुर्ज में कैद कर लिया था और फिर 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा, जब शाहजहाँ की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब उसे पैर से घसीटता हुआ मुमताज की कब्र के पास लाया और फिर उसे वहाँ पर दफनाया गया था। अब है शाहजहाँ कालीन स्थापत्य कला। शाहजहाँ कालीन स्थापत्य कला यह स्वर्णकाल कहलाता है। शाहजहाँ ने दिल्ली को शाहजहानाबंद के नाम से बसाया। जामा मस्जिद भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद, इसे सपनों की मस्जिद भी कहते हैं। इसका निर्माण किया जहाँ आरा ने शाहजहाँ की पुत्री ने। लाल किला या किला-ए-मुबारक। लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास। क्या है? लाल किले के अंदर 2 है, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में मयूरासन का निर्माण कराया।
मयूरासन या तख्त ए ताउस, वास्तुकार कौन था? बादल खां। ताउस शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है मयूर। तो दीवाने आम में किसका निर्माण कराया? मयूरासन का। ठीक है, ताउस का मतलब क्या होता है? मयूर। नादिर शाह मयूरासन अपने साथ ले गया। वर्तमान में यह तेहरान में है। इस मयूरासन में कोहिनूर का हीरा लगाया गया था। दूसरा है दीवाने खास, इसको बनाने में सोने व चांदी का प्रयोग किया गया। अमीर खुसरो, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कहाँ है? दीवाने खास के अंदर है। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर। 1631 से 1653 के मध्य ताजमहल का निर्माण हुआ। शाहजहां ने जग मंदिर को देखकर ताजमहल का निर्माण करवाया। इसको बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया। इसमें बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया। ताजमहल की वास्तुकार थे ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था। मुस्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, इसे ताजमहल के सामने बनाया गया। शाहजहां ने अपना अंतिम समय यहीं पर बिताया था। मुस्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, इसे ताजमहल के सामने बनाया गया। शाहजहां ने अपना अंतिम समय यहीं पर बिताया। अब मोती मस्जिद, आगरा के लाल किले में शाहजहां ने सबसे सुंदर मस्जिद का निर्माण कराया। वो कौन सी मस्जिद थी? मोती मस्जिद थी। अगला है शाहजहांकालीन साहित्य। शाहजहांनामा की रचना किसने की? इनायत खान ने। बादशाहनामा की रचना किसने की? अमीन कजवीनी ने। दारा सिकों ने कई उपनिषदों का अनुवाद किया। 52 उपनिषदों का अनुवाद करके ग्रंथ की रचना की। सीरत-ए-अकबरी। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए मुज्म-ए-बहरीन ग्रंथ की रचना की गई, जिसका अर्थ है दो समुद्रों का मिलन। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए मुज्म-ए-बहरीन ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ का अर्थ क्या था? दो समुद्रों का मिलन। शाहजहां के समय हिंदी साहित्य जगन्नाथ थे साहित्यकार। शाहजहां के समय हिंदी साहित्यकार कौन थे? जगन्नाथ थे, जिन्होंने रस गंगाधर तथा साहित्य लहरी की रचना की थी। अब शाहजहांकालीन संगीत कला थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? लाल खां। कौन था यहाँ का प्रसिद्ध संगीतज्ञ? लाल खां। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। क्या दी थी? गुण समुद्र की उपाधि दी थी। ये हो गया है कंप्लीट, शाहजहां कंप्लीट है। अब हम कल औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।